कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तैयार हैं? सबसे पहले सिरोही राजस्थान की इस पवित्र धरती को मेरा वंदन नमन, आप सभी को मेरा वंदन नमन। और आरसीएम सिस्टम की ओर से, परिवार की ओर से और जो भी भाई बहनों ने आपको इनवाइट किए हैं, तो सभी की ओर से मैं दिनेश शेलड़िया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ और बहुत धन्यवाद करता हूँ इस प्रोग्राम में आने के लिए। ये साल के पहले दिन के बराबर होता है। हम कितना महत्व देते हैं, बहुत जल्दी उठते हैं, है ना, तैयार होते हैं, मतलब एक अलग सा वातावरण होता है उसके स्वागत में, मतलब वेलकम करने के लिए हम लोग कितना तैयार होते हैं। सारे गीले शिकवे उस दिन हम त्याग करके गले लगाते हैं, दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं, खाते हैं, नए कपड़ों में सजते हैं। यस। तो ये जो महीना है ना जनवरी, अगर पूरे साल को सक्सेस करना है तो ये बिल्कुल तैयार होने का महीना है ये। यस। और इस महीने में अगर अच्छी अच्छी बातें जो तैयारियाँ क्या करनी चाहिए उसके बारे में, कैसे इसको वसूल करें। और मैं गुजरात से आया हूँ, तो हम गुजराती लोग वसूल करने में ज्यादा मानते हैं। मैं खाली पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा अलग टाइप का इंसान हूँ और आज तक दुनिया में एक ही चीज को वसूल किया जाता है, पैसे को। लेकिन मैं थोड़ा अलग सोचता हूँ, मेरी सोच अलग है, मेरा नेचर भी अलग है, मेरा लाइफ का एक उद्देश्य बहुत अलग है। और मेरे जैसे लोग ज्यादा पसंद नहीं आते लोगों को पसंद आते हैं पैसों की जो बात करते हैं। यस। हाँ, फिर भी पैसे तो है संसार में, नहीं है ऐसा नहीं है, पैसे की बात मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं उसको मुख्य आधार नहीं मानता हूँ जीवन में। और सिर्फ पैसों का मामला होता तो मैं शायद इस सिस्टम में नहीं होता। तो मैं कुछ आज अलग सी थोड़ी बातें करूंगा, क्योंकि आपको रियल में मिशन पता चले। मैं आज आपको वो चर्चा करने आया हूं कि देखिए आरसीएम 24 साल से चल रहा है। कितने सालों से? 24 साल से। और 24 साल जब कोई सिस्टम चलती है तो वो दमदार तो होती है, कोई नैतिक एथिकल चीजों के साथ चलती है, मूल्यों के साथ चलती है, तभी टिक पाती है ना। लेकिन हम आज तक इंडिया, पूरा भारत अभी आरसीएम को जान नहीं पाया है, ये क्यों बनाया गया था, इनका आविष्कार क्यों किया गया। मैं आज वो क्लियर करूंगा जरूर, इनका विजन। और ये विजन मैं इसलिए क्लियर कर पा सकता हूं कि मैं बहुत लकी रहा हूं आरसीएम में कि मेरी कोई अपलाइन नहीं है। मेरी अपलाइन डायरेक्ट त्रिलोचन छाबड़ा जी है। तो अपलाइन है, लेकिन मुझे नहीं पता था। 2012 तक मुझे नहीं पता था। और जो छोटे मोटे अपलाइन थे, लेकिन वो कोई इतने बड़े नहीं थे कि जिनको लोग मानते थे। जैसे वो छोटे अचीवर थे, वाइकल, आज के वाइकल जैसे अचीवर थे सब, तो हमने स्टार्ट करवा के चले गए। वो आज है भी नहीं, है ना। तो इसीलिए मैं डायरेक्ट टीसी सर के संपर्क में बड़ा हुआ, डायरेक्ट उसके कनेक्शन में रहा। मैं बहुत लकी मानता हूँ। एक बार तिलोक जी के लिए जितना सम्मान करें इतना कम। हम लोग तो दिन की शुरुआत ही उसकी नमस्कार से करते हैं। तो वो व्यक्ति कौन है, क्या है, उनको समझ लेंगे ना, तो आरसीएम तो बहुत सरलता से दुनिया को समझ में आ जाएगा। और आरसीएम है भी बहुत सरल, इसमें कुछ कठिन नहीं है, कठिन बना दिया गया है। क्या है? हकीकत में ये काम भी नहीं है, आरसीएम कोई काम ही नहीं है। मैं आपको अभी बताऊंगा, मैं प्रूव करके दूंगा। मैं जो भी चीज बोलूंगा प्रूव, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूं और साइंस कभी
एविडेंस के बिना मानता नहीं है। तो मेरी एक एक बात में आपको एविडेंस मिलेंगे, मैं प्रूव करके जाऊंगा। और मैं आज आप लोगों के लिए नहीं आया, ये भी मैं बता देता हूं। तो बोले किसके लिए आए? मैं आपके लिए नहीं आया। मैं प्रत्येक इंसान को एक लीडर मानता हूं। क्या मानता हूं? लीडर। प्रत्येक मनुष्य इस संसार में लीडर है। और आपके लिए मैं नहीं आया। आप हजारों लाखों लोगों के प्रतिनिधि हैं, उनसे आप क्या बात करोगे वो बोलने आया। मैं पहले बोला मेरी बातें अलग होगी आज। बिल्कुल हो सकता है कि जिंदगी में जो पहली बार मुझे सुन रहे हैं उसको लगेगा कि यार ये तो हमने कभी सुना नहीं, ये तो होगा, नहीं सुना। तो सबसे पहले मैं थोड़ा परिचय आपसे कर लेता हूं कि फिर मैं मेरा परिचय होगा। मेरा परिचय ऑलरेडी हो गया होगा, लेकिन कितना हुआ मुझे नहीं पता। आपका परिचय कर लेता। किसान भाई कौन है जिनकी जमीन है, भले खेतीबाड़ी नहीं कर रहे लेकिन जमीन तो हो, 80% तो निकलते ही हैं भारत में, होते ही होते हैं। एक बार किसानों के स्वागत में शानदार ताली मार सकते हैं सर? शानदार वाले। जीवन में कोई भी काम करो ना, देखो मैं है ना, इंतजार में मत रहना प्रोग्राम कब शुरू होगा, ये शुरू होगा। क्योंकि मैं फॉर्मेलिटीज बहुत नहीं करता हूँ। मैं बहुत मूल्यवान मानता हूँ जीवन को, मानव जीवन को, इसलिए मैं कचरा नहीं करता हूँ किसी चीज का और फालतू चीजों में मैं समय नहीं गंवाता हूँ। तो डायरेक्ट सीधी बात चालू कर देता हूँ। जीवन में आप क्या मानते हो? पूरे संसार में जितनी भी योनि है, हमारे यहाँ बोला जाता है भारतीय संस्कृति में कि 84 लाख योनि है। यस? अच्छा, उसमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है? मानव। वाई? क्यों? ऐसा क्यों मानते हो? ऐसा क्या है मानव? क्या है? दिमाग। मुझे लगता है कुछ लोगों को पता ही नहीं, जवाब नहीं दे रहे। ऐसा क्या खास है मानव में कि सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? समझ। मन राजा है। मन राजा है। क्या? अपना जो मन होता है वो राजा है। अच्छा, मानस सोचने समझने की शक्ति है। सोचने समझने की शक्ति है। अच्छा, चलो ये विशेष है ना, ये विशेष है। अच्छा, तो इससे तो संसार में सबसे सुखी कौन होना चाहिए इस शक्ति के कारण? इंसान। लगता है मैं पहले बोला मैं साइंस का स्टूडेंट, कोई बात ऐसी नहीं सोचता हूँ। मैं आरसी की वकालत करने आया। किसका वकील हूँ मैं आज? और आप जज हैं। आप जज है। दुनिया बोलती है आरसी नहीं करना चाहिए और मैं कहने आया हूँ आरसी करना चाहिए। हेलो, मैं पूरी वकालत करना है और पूरे एविडेंस के साथ बात करूंगा। यस? आप मानते हो कि इंसान में विशेष क्या है? दिमाग, सोचने की शक्ति है ना? अच्छा, तो इंसान को ये जीवन अगर सर्वश्रेष्ठ योनि मिली है, हम सबको मिल तो गई है, डाउट तो नहीं है? हाँ। अगर डाउट नहीं है तो इसको हमें याद तो रहना चाहिए कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। तो हमारा हर काम क्वालिटी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। करते नहीं। हर काम मेरी क्वालिटी होनी चाहिए। मेरा सोचना नंबर 1 होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए। मेरा बोलना क्वालिटी होना चाहिए। मेरा बिहेवियर क्वालिटी होना चाहिए। मेरा किसी के हाथ मिलाना क्वालिटी होना चाहिए। नजरें मिलाना क्वालिटी होना चाहिए। अगर मैं ताली भी मारूं तो क्वालिटी होनी चाहिए। मैं जो भी काम करूं क्वालिटी होना चाहिए, तो मैं इंसान हूं, नहीं तो डाउट है। हेलो,
और वही व्यक्ति इस जीवन को वसूल कर सकता है। बाकी टोटल टाइम पास, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यतः पशुर भी नराणाम। खाओ मतलब खाना बोलते हैं ना, खाना, सोना, डर लगना और नेक्स्ट जनरेशन को जन्म देना, ये संसार में कोई भी करता है, कोई भी चीज। इनके लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती। एक बछड़ा जन्म लेता ना, दूध पिलाने के लिए ट्रेनिंग नहीं होती। समझ में आया? एक मानव के बच्चे को भी ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती। ये चार चीज कॉमन है। अगर उसके अलावा भी मनुष्य के अंदर विशेष कुछ नहीं है तो पशु और इंसान बराबर है। हेलो, आज आपको शायद डाउट पैदा हो जाएगा कि हम है क्या। हेलो, मैं बहुत अलग प्रोग्राम देने वाला हूँ, शायद जिंदगी में कभी सुना नहीं होगा, वो प्रोग्राम हम देने वाले हैं। लेकिन मैं यहाँ पर यूजर बनाने भी नहीं आया हूँ, मैं कोई उद्देश्य से नहीं आया हूँ। अमृतलाल जी बोल रहे थे सर यहाँ प्रोडक्ट की ट्रेनिंग की जरूरत है, लेकिन मैं माफी चाहता हूँ लीडरों की। मैं किसी को यूजर बनाने नहीं आया, मैं लीडर बनाने आया। और मैं सेमिनार नहीं देता हूँ, मैं पहले बात बोल देता हूँ। मैं कभी सेमिनार नहीं करता हूँ, मैं हमेशा ट्रेनिंग करता हूँ। ये मेरा ट्रेनिंग रहेगा। क्या रहेगा? ट्रेनिंग। मैं हमेशा, मेरा उद्देश्य होता है, मैं चाहे 10 लोगों का प्रोग्राम करूंगा, चाहे 10,000 का करूँ, मेरा उद्देश्य रहता है कि यहाँ की बातें फील्ड में काम करें। यहाँ की बातें फील्ड में अगर काम आए, ज्यादातर सेमिनार बोलते हैं मोटिवेशन को। सेमिनार में सिर्फ मोटिवेशन होता है। क्या होता है? और मोटिवेशन 72 घंटे से ज्यादा टिकता नहीं है। ये साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी है, ये बीमारी नहीं। क्या है ये? साइकोलॉजी है। अगर मैं पूछूं इसमें कौन कौन खाना खाए हैं आज खाना खाए होंगे सुबह में? अच्छा, खाए हो ना? क्या खाया मुकनाराम जी? क्या खाए थे? रोटी सब्जी खाए। ओके, अच्छा, कल दिन में क्या खाया था? दोपहर में नहीं, कौन सा सब्जी खाया था? हाँ, याद करना पड़ा। जीन के ऊपर 20 मिनट बैठे थे, चबाया था, भूख लगी थी। हेलो, देखिएगा। अच्छा, कल दाल रोटी खाई थी, परसों क्या खाया था? 48 घंटे में हवा होगी, सबका यही हुआ होगा। अच्छा, अगर तरसों का पूछ लूं, समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आएगा। ये मोटिवेशन है ना, सिर्फ 72 घंटा टिकता है। इसलिए मैं ये गलती नहीं करता हूं, क्योंकि मैं बहुत मूल्यवान समझता हूं समय को। इनका मतलब ये नहीं कि प्रोग्राम में मोटिवेशन नहीं होगा, ये बाय डिफॉल्ट होता है। हमारी जरूरत है कि हम ऐसा कुछ सीखें कि जो कल जाके हजारों लोगों का जीवन बदल पाए। जिस उद्देश्य से ये आश्रम बना है, उस उद्देश्य को हम साकार करें। हम छोटी छोटी भावनाओं में जो जी रहे हैं उससे बाहर निकले। हेलो, छोटी छोटी चीजों में जी रहे हैं उससे बाहर निकले। और पहले माइंडसेट करके बैठिए, आज आप पहली बार भी आए हैं तो भी आप लीडर हैं। आपके घर में आप लीडर नहीं है, आपकी नहीं बात 4 लोग मानते नहीं क्या? आपके पड़ोस में भी कोई मानता होगा, आपके दोस्त सर्कल में मानते होंगे, मानते कि नहीं मानते? अरे बच्चे भी लीडर होते हैं, गली में देखना। समझ में आ रहा है? इंसान मात्र लीडर है, ये पहले स्वीकार कीजिए तो बात बनेगी। सर है आप लीडर? है? अपना अपना यस बोलो। भारत में एक तकलीफ क्या है पता है? पड़ोसी बोल देता मेरा आ गया उसमें। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं बहुत बचपन से गीता का उपासक रहा हूं, कर्मों के सिद्धांतों को जानता हूं अच्छे से। मेरा कर्म आपको नहीं लगता, आपका कर्म मुझे नहीं लगता।
आपका कर्म पड़ोसी को नहीं लगेगा, पड़ोसी को आपका कर्म आपको ही करना पड़ेगा। यस, इसीलिए बोलना है तो खुद का यस बोलोगे तो ये कर्म लिखा जाएगा। 3 प्रकार के कर्म होते संसार में, एक होता है विचार कर्म, दूसरा होता है वाणी का कर्म और तीसरा होता है शारीरिक कर्म। और तीनों कर्मों को परिणाम आता है, जब तक परिणाम नहीं मिलता तब तक कर्म कभी नष्ट नहीं होता। हेलो, तो अच्छे कर्म मुझे ज्यादा करना चाहिए, ज्यादा रिजल्ट लेना है तो अगर कर्म रिजल्ट देता है, कर्म क्या देता है? रिजल्ट देता है। तो ज्यादा रिजल्ट जीवन में चाहिए, कम रिजल्ट चाहिए, तो कर्म ज्यादा करना पड़ेगा। कोई चाहता है सफलता का ढेर चाहिए तो पहले सफलता का ढेर के लिए कर्मों का ढेर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? अगर सफलता का ढेर चाहिए जिंदगी में तो पहले कर्मों का ढेर लगाना पड़ेगा। लेकिन आज मानव जाति के लिए उल्टा दिखाई दे रहा है। हम काम नहीं करना चाहते, सफलता चाहते। क्या बीमारी है? सबको गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए? हाँ, मोदी जी आने के बाद बदल गया सब चीज। नहीं तो पहले क्या था? काम का टाइप हो गया। अब तो हमारे गुजरात में कोई गवर्नमेंट जॉब लेना नहीं चाहता। 13 साल में ऐसा बिठा दिया। वो टीचर हो तो जो हमारे टीचर थे यहाँ गुजरात में पूछोगे ना, बोले टीचर की नौकरी अगर छूट जाए ना आज, दूसरा ऑप्शन भी देना भी छोड़ देंगे। उतना हालत कर रखा है, पंखा भी साफ करवाते। बहुत एंजॉय कर लिया मैंने। समझ में आ रहा है? यस। माफी चाहता हूँ, गलत मत समझे क्या, ये मानसिकता है। समझ में आ रहा है? लेकिन याद रखें, जीवन में बड़ी सफलता चाहिए तो बड़े कर्म करने पड़ेंगे। तो कर्मों की क्वालिटी होती है 3 प्रकार की। एक होता है हार्ड वर्क, ओनली हार्ड वर्क, दूसरा होता है शार्प वर्क और तीसरा होता है स्मार्ट वर्क। दुनिया में 3 कैटेगरी के लोग हैं। एक बहुत सफल है जो स्मार्ट वर्क करते हैं, एक मिडिल क्लास एवरेज होते हैं जो शार्प वर्क करते हैं, और जो बहुत पीछे हैं, जीने के लिए कर्जों में जी रहे हैं, वो सब हार्ड वर्क करें। कौन सी कैटेगरी में जाना चाहिए? तो सही जगह पे आए, ताली बजा सकते हैं। हेलो, स्मार्ट वर्क करने के लिए क्या करना पड़ता है वो सारी चीजें चर्चा करेंगे, ठीक है? चलो, लेकिन कर्म करना पड़ेगा। तैयार है कर्म करने के लिए? अपनी यस खुद बोल सकते हैं? यस। ये भी कर्म है। यस बोलते हो तो क्या है? कर्म है। और कर्म को क्या आएगा? अब देखो, मैंने क्या बोला? कौन कौन बड़ी सफलता चाहते हैं? चलो, हाथ ऊपर करके बोलेंगे। कौन कौन बड़ी सफलता चाहते हैं? हाथ ऊपर करके। बहुत सारे साथी भी आलस कर रहे हैं। यस। आपके लिए सफलता की आलस करेगी। ये मेरे बाप का सिद्धांत नहीं है, ऊपर वाले बाप का। हेलो, ऊपर वाले पिताजी का सिद्धांत है। समझ में आ रहा है? इसीलिए आलस मत करिए कर्मों में। कर्म कर करके खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से तेरे खुदा बंदे को पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है, बोल तेरी रजा क्या है, बोल तेरी रजा क्या है। जिंदगी में कर्म योगी बनना होगा। भगवान खुद पूछने आए, दिनेश बोल, तू बोलेगा वो मैं लिखूंगा। उसको बोलते जीवन। और आज हम लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च में भीख मांगते, दे दे। एक साइड क्या बोलते हो? सर्वश्रेष्ठ योनि में जन्म लिया। क्या झूठ फैला है। आज तक संसार में किसी भी प्राणी ने इंसान के सिवा अगर भगवान से कुछ मांगा, ऐसी एक घटना बता दो। मेरी 4-5 लाख की इनकम महीने की आरसीएम में है, मैं आपको अर्पण कर दूंगा। सिंगल योनि बना दो मनुष्य के अलावा, किसी ने भगवान से कुछ मांगा हो। भीख कौन मांग रहा है? फिर भी सर्वश्रेष्ठ है। हेलो, कभी पूछते नहीं है अपने आप से क्या? मैं बहुत पूछता हूँ। समझ में आ रहा है? और आरसीएम एक ऐसा सिस्टम है जो जीवन में किसी भी प्रकार से किसी से कुछ मांगना ना पड़े, लेकिन आरसीएम में देने वाला बहुत बड़ा बनता है। जानवर मांगता नहीं, ऐसे दे भी नहीं सकता।
इंसान की क्वालिटी है वो दे भी सकता है। यस, तो आरसीएम करने के हजारों कारण हैं, बातचीत करेंगे, वसूल करने की बात है। आज का प्रोग्राम को पहले क्वालिटी बनाए, ताली भी मारे तो कैसी क्वालिटी। यस, तो नंबर 1 मैंने अभी परिचय दिया किसानों का। नंबर 2 व्यापारी है हमारे बीच, जो छोटे मोटे दुकान से लेकर इंडस्ट्रीज कुछ भी हो वो काफी है। राजस्थान और गुजरात में व्यापार होना ही चाहिए, ये दोनों फेमस है दुनिया में। व्यापारी साथियों के लिए एक बार सम्मानजनक ताली दो, जबरदस्त। और जॉब करने वाले साथी, गवर्नमेंट प्राइवेट कोई भी जॉब करते हो, वो जॉब भी बहुत है राजस्थान में, क्या बात है। एक बार जॉब करने वाले साथियों के लिए शानदार जबरदस्त सम्मानजनक ताली। स्टूडेंट है, संडे है, स्टूडेंट हो सकते हैं, विद्यार्थी काफी है। एक बार ये जो है ना, ये हमारे परिवार का भविष्य है और हमारे देश का भी भविष्य है। इनके लिए बहुत ही सम्मानजनक ताली। शानदार। महिलाएं, कुछ महिलाएं हमारे बीच में, महिलाएं हाथ ऊपर करें जरा। महिला फीमेल, कोई पुरुष भी हाथ ऊपर करे, स्वतंत्र है भारत, इसमें क्या अच्छी बात है। मर्दनारी में हमारे बीच महिलाएं भी हैं। एक बार शानदार स्वागत है महिलाओं का। असल में मैं महिलाओं को बोलना चाहता हूँ, आप पता नहीं कोई अच्छे कर्म किए होंगे, आप यहाँ पर ये प्रोग्राम ही आप लोगों का है, ये तो हम इसके मालिक बन बैठे हैं। ये पुरुषों के लिए है ही नहीं, ये है महिलाओं का प्रोग्राम। रियल में आरसीएम किनके लिए है, और सही ट्रैक पे आ रहे हैं हम लोग धीरे धीरे, है ना। क्योंकि आरसीएम की 90% से ज्यादा प्रोडक्ट अगर किसी के पास होती है, किसी के हाथ से, तो महिलाओं के हाथ से होती है। और कोई भी परिवार में महिला यस बोलेगी तो ही आरसीएम चल सकता है, बाकी नहीं चल सकता। यस और नो? यस। इसीलिए आप गलती कर रहे हो, जो आरसीएम में बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करना चाहते हो ना, अकेले आते हो ना, सबसे बड़ी आपकी गलती है, सबसे बड़ी गलती। जीवन को आसान बनाओ। स्मार्ट वर्क किसको बोलते हैं? जो व्यक्ति ताकत से, शारीरिक श्रम से काम नहीं कर सकता, वो आसानी से हजारों गुना बुद्धि से काम कर ले, उनको इंसान कहते हैं, उसको स्मार्ट वर्क कहते हैं। तो स्मार्ट वर्क करना चाहिए, हार्ड वर्क। ये घरवाली को नहीं लाना हार्ड वर्क है। हेलो, लिखना है तो लिख सकते हो। हमारी टीम में सूत्र है, कपल है और सफल है। कपल है तो सफल है। जिनके लिए बनाए डिजाइन, उनसे दूर रखते हो। फिर कोई महाशय तो ऐसी कंप्लेन करते, भवानी जी कहाँ गए थे इतना टाइम, बोले मैंने रोक देते, ये रोकिएगा ना भाई, उनको पता ही नहीं, न तो बताते हो ठीक से। और भारतीय आदमी को ये भी तो अभी टाइम नहीं है, घरवाले को ये सही बात नहीं बताएगा और ऑर्डर मारेगा। मैंने बोला ना यूज कर, और मैं माइंड पावर ट्रेनर हूं। हेलो, और सफलता का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, जो मन खुद स्वीकार नहीं करता, जिस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, वो कभी आपके जीवन में उड़ता ही नहीं। महिला को तो जबरदस्ती कर रहे हो आप, यूज करो, तो मन से थोड़ी करती है वो, तो आप पति देव हो दबाव में करती है, या पिताजी हो तो दबाव में यूज करते हैं। इनमें मजा नहीं है, वो रिजल्ट भी नहीं देगा, देखना। और मैंने 19 साल में बहुत एक्सपीरियंस लिया है। ऐसे लोगों को ही ज्यादा, बोले मेरे जूते फट गए, उसी को फटते, उन्हीं का कलर चला जाता है। बोले मेरा कपड़ा का कलर उड़ गया, मेरा कपड़ा फट गया, मेरा गंजी फट गया, ये फट गया, वो फट गया, मेरा साबुन ये आ गया, ये जो भी दिक्कत आती है ना, उसी को आती है। मतलब मेरा 19 साल में एक सिंगल कंप्लेन नहीं मेरे पे मिली है। हेलो, समझ में आ रहा है ना? तो महिलाओं का काम है, याद रखना, दोबारा कभी भी आओ और कहीं पे भी आरसीएम में जाओ, अगर आप नक्की करो, आज नक्की कर रहे हो कि हमें आरसीएम करना ही है, तो फिर कपल के साथ कीजिए, परिवार के साथ कीजिए।
यस। और हमारी महिलाएं भी अकेली है ना, तो अकेली मत करिए, पतिदेव के साथ काम करिए। कर सकते हैं सर? अगर बच्चियां हैं तो पिताजी के साथ करिए, भाई के साथ काम करिए, है ना। ये फैमिली का काम, किसका है? फैमिली का काम। कर सकते हैं सर? ओके, तो परिचय तो हो गया सबका। यस। अब एक परिचय जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर मैं बात करूंगा, वो है कितने साथी हैं जो ऑलरेडी हमारे सिस्टम में एसोसिएट बायर है, जुड़ चुके हैं अभियान से। मैक्सिमम है, असीम अभियान में शामिल हो चुके हैं। एक बार खुद के लिए ताली बजा सकते हैं क्वालिटी वाली। ये सम्मान जो मुझे दिया आप लोगों ने, ये सम्मान आप क्या समझते हो मुझे नहीं पता। ये सारा सम्मान मैं आप सभी को अर्पण करता हूं। कभी कभी वक्ताओं को ऐसा लगता है कि बापू का सम्मान हुआ, लगता है कि बापू का नहीं होता। सम्मान 50-50 हिस्सा होता है। अगर ऐसे ही मैं सुबह में उतरा चौराहे पे, भाई आप मुझे तो कोई फूल भी नहीं दिए, वहां ऑटो वाला था, बहुत सारे लोग और भी थे। यहाँ आप आए हो ना, इसीलिए सम्मान मिला है आपके कारण। किनके कारण? तो मेरा भी कुछ रोल है, इतना आपका भी है, इसीलिए आपको अर्पण करता हूं। दूसरा, सम्मान को मैं जिम्मेदारी मानता हूं। सम्मान क्या है? ये जिम्मेदारी, और इसीलिए मैं सम्मान से बहुत दूर रहना चाहता हूं। मुझे ज्यादा माला पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, लोग फंसा ही देते हैं हम लोगों को। जिंदगी में कहीं पे भी, चाहे विचारों से, वाणी से, फूलों से, मालाओं से, बुके से, ऐसे कोई भी चीज से अगर जीवन में कोई सम्मान करे, तो समझ लीजिए वो आपको जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। और आपने मुझे आज ये सम्मान देके अमृतलाल जी, भवानी सर, रमेश सर ऋणी बना दिया। अब तो सिरोही से मेरा नाता रहेगा। हेलो, ये मैं छोड़ता नहीं हूँ चीज को, जीवन भर कभी नहीं, मैं भूलता ही नहीं। मैं हमेशा इनका सम्मान करता हूँ, रखता हूँ, और यही मेरा जीवन है। तो ये सम्मान आपको अर्पण करता हूँ। जिम्मेदारी आपकी भी रहेगी, मेरी भी रहेगी। हम सब मिलकर एक शानदार जीवन और शानदार देश, नए भारत का निर्माण करेंगे। यस। आज ये मैं उतार सकता हूँ? यस। थोड़ा रिलैक्स हो गया। मुझे तो राजस्थानी लग रहा था। ऐसे तो भारतीय ही है। सबसे बड़ा क्या है? भारत है ना, देश बड़ा है। बाकी तो ये क्या है, व्यवस्था के लिए सब विभाग होते हैं, घर में नहीं विभाग होते हैं। होता है कि ये भाई ये संभालेगा, पिताजी ये करेंगे, माताजी ये करेंगी, बहन पत्नी ये करेंगे, विभाग होता है ना, कोई रसोई का विभाग, कमाने का विभाग। ओके, चलो, तो स्वागत है आपका, वेलकम। कहाँ पर वेलकम है? हाँ, ये कर सकते हैं। अगर आपको डिस्टर्ब होता है तो, दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। टू द वर्ल्ड बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। कैसी? कैसे? बिगेस्ट कैसे? मेरा परिचय पहले करवा देता हूँ। मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। हाँ नहीं, हेलो, यहाँ ध्यान दीजिए। क्वालिटी, कोई भी सीखना है तो भी क्वालिटी, ध्यान देना है तो भी क्वालिटी। यस, हर चीज में क्वालिटी। क्वालिटी किसको बोलते हैं? कि जिस हेतु गए हो, जिस काम के लिए गए हो, उसी काम में मग्न हो जाना, उसी को बोलते हैं क्वालिटी। मिल रहा है? आज किस काम के लिए आए? किससे? तो ध्यान मेरे में रखना, नहीं तो फिर डाउट होगा। समझ में आया? मेरे में नहीं, मतलब कोई भी वक्त आएगा यहाँ पर स्टेज पे, उसी में ध्यान देना, उसी का हमने पैसा दिया। यस। चलो, मैं किसान परिवार से हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ। मेरे माता पिता बिल्कुल अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, न तो हमारे
खानदान में कोई बिजनेसमैन, न तो कोई पढ़े लिखे लोग। और मैं एक ऐसे गांव में जन्मा हूँ जहां आज भी एक ही बस चलती है। अंदर का गांव है, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट हमारा, गुजरात का, और बिल्कुल 3 जिला वहां पर एक बॉर्डर है, वहां पर मेरा गांव है। 6 भाई बहनों का मेरा परिवार, मेरी बहनें सब बड़ी है, हम भाई छोटे हैं, भाई में मैं बड़ा। मैं 10th तक मेरा एजुकेशन हाई स्कूल का मैंने गांव में पूरा किया था, और 2 साल में अहमदाबाद में पढ़ा। 17 साल की उम्र में मैं सूरत में टेक्सटाइल में चला गया। कारण ये था कि मेरे पिताजी जब मुझे पढ़ाते थे तो वो इंटरेस्ट ब्याज से पैसा लेके पढ़ाते थे। जब मुझे पता चला कि ब्याज से पैसा ले रहे तो मेरा मन उठ गया, बिल्कुल मेरा इंटरेस्ट ही निकल गया पूरा। मैं साइंस का स्टूडेंट था, हमेशा 1 से 3 नंबर पर पास होता था, लेकिन इंटरेस्ट ही मेरा गायब हो गया जब पता चला कि पिताजी बहुत मेहनत कर रहे हैं, रात दिन कर रहे हैं, फिर भी ब्याज से पैसा लेकर मुझे बढ़ा रहे हैं। और मैंने डिसीजन लिया 17 साल की उम्र में कि आज के बाद पिताजी से पैसा, परिवार से पैसा लेना नहीं है, मुझे कैसे भी करके परिवार को पैसा देना है। और ये डिसीजन लेकर मुझे भेजा था कोई दूसरे काम के लिए। मेरी बहन एक सीवन क्लास सीखने गई थी नवसारी में, तो मुझे बोला कि बहन का कोर्स पूरा हो गया है, तो उसको लेकर आ, फिर तेरी पढ़ाई चालू कर। लेकिन मैं गया, वापस आया ही नहीं, वापस नहीं आया, क्योंकि आना ही नहीं था, मुझे पता था। तो जब गया टेक्सटाइल में, जैकार्ड मशीन आप जानते हो, सूरत में विभिन्न पूरा चलता है, सब राजस्थानी लोग तो ऑलरेडी मार्केट से जुड़े हुए साथी हैं। तो जैकार्ड मशीन रिपेयर करने का मैं काम सीखा। 400 रुपये से मैंने प्राइवेट जॉब से शुरू की थी मेरी जिंदगी 1989 में। हाँ, महीने का 400 रुपया मेरी जॉब थी। 12 घंटे की ड्यूटी थी, सुबह 8 से शाम को 8 तक। लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे बचपन में भवानी शत बहुत शानदार मंत्र दिए थे। तो मेरी जिंदगी, उस समय तो मेरी उम्र नहीं थी कि मैं समझ पाऊं। उसने बोला था कि बेटा तुझे कोई 50 रुपया देना तो तू 100 रुपये का काम करने का कोशिश कर। अगर तुझे कोई 200 रुपया दे, 100 रुपया दे तो 200 का काम करना, 200 दे तो 400 का काम करने की कोशिश करना। और एक मंत्र ये दिया था, कभी घड़ी देख के काम मत करना। कभी, मेरे हाथ में आज भी घड़ी नहीं है, तो घड़ी देख के काम ना कर। उस टाइम समझ में नहीं आता था, लेकिन माता थे, पिता थे, भगवान तुल्य होते हैं, और हम उसको सब कुछ मानते हैं। मेरी जॉब थी 8 से 8, लेकिन मैं रात में साइंस का स्टूडेंट था, टेक्निकल माइंड था, मैं बहुत जल्द सब कुछ सीख गया। सैलरी बहुत कम थी, लेकिन वो थे हमारे गांव के मालिक, तो रिलेशन के हिसाब से मेरे पिताजी के दोस्त थे। तो वहां से रात में भी मुझे कारागिर जगाते थे, क्योंकि उसको भवानी सर को पता है एवरेज के ऊपर उसका रेट रहता है, कितना मीटर कपड़ा निकलेगा उतना रेट रहता है। तो मशीन बंद हो जाता था 12 बजे, तो फिर मैं कंपनी में सोता था, और मैं ऐसे ही गया था, चला गया था घर पे, तो बोला नहीं था कुछ। तो न तो मैं अपना बिस्तर लेके गया था, कुछ नहीं, मैं कार्टून डाल के सोता था, कार्टून ओढ़ के सोता था। और वहां यान होता है जिनसे वो धागा जो होता है वो काट के, वो कांडी कहते हैं उसको, वो निकाल के जो उसी प्लास्टिक की थैली में डाल के उसका तकिया बनाता था। ऐसे में मेरी जिंदगी थी, और मैं ऊपर टेरेस पे सो जाता था। तो जब रात में वो कारागिर क्या करते थे कि यार बना देना, मेरा मशीन रिपेयर कर देना, मेरा बंद हो गया है। तो मैं रात को फिर जगता था, कभी 3 घंटा, कभी 4 घंटा, रात में भी एक्स्ट्रा ड्यूटी किया करता था। लेकिन कभी मैंने सेठ से पैसा नहीं मांगा, क्योंकि पिताजी ने क्या बोला था, तू हो गया एक्स्ट्रा माइल चलना। मतलब वो बाद में माइल पावर किया, तब पता चलता एक्स्ट्रा माइल क्या होता है 80 महीने के बाद। लेकिन कमाल क्या हुआ, फिर भी मैं समझ नहीं पाया। 3 साल मैंने वो फैक्ट्री में मैं रहा। मेरे गुरुजी जो सिखाने वाले थे, उसका 3200 सैलरी थी उस जमाने में, 1989 की बात कर रहा हूँ। 3200 रुपया सैलरी थी जब मैं गया था। 3 साल के बाद उनकी सैलरी 3500 रुपया हुई। लेकिन मैं वहां से जब निकला, दूसरी इंडस्ट्रीज में गया, तो मेरा जो
इनकम था 7,600 रुपए का। तब मुझे पता चला कि माता पिता जो सिखाते वो क्या होता है। मेरी गुडविल बन चुकी थी वहां पर। तो ऐसे करके आगे बढ़ा और इस गुडविल का और फायदा हुआ कि जो मशीन में रिपेयर किया करता था, एक दिन सूरत में वही जैकेट बनाने की इंडस्ट्री चालू कर दी। मेरी पहली इंडस्ट्रीज थी पृथ्वी इंजीनियरिंग, और वो जैकेट बनाने वाली इंडस्ट्री TFO मशीन, बाइंडर मशीन, गेयर बॉक्स, ये सब इंजीनियरिंग का काम मैं शुरू किया। 2006 में RCM मिला और RCM ऐसे ही टकरा गया था। न तो हमारी कोई प्लानिंग थी, न किसी और की प्लानिंग थी, ये ऊपर वाले की प्लानिंग थी। किसकी थी? ऊपर वाले की प्लानिंग थी। तो इससे RCM जीवन में आया था। न तो हमारे पास कोई आए थे, न हम किसी के पास गए थे। ऐसे यूं ही, मतलब मेरी स्टोरी बहुत अलग प्रकार की है RCM में आने के लिए। तो ऐसे हम RCM में आए थे, लेकिन RCM में जब आने के बाद पता चला कि लोग जो ज्वाइन करके चले गए थे, हमारे कुछ एयरफोर्स के साथी थे, तो बोल रहे इसमें पैसा आता है, इसमें लगाना कुछ नहीं पड़ता। और हुआ क्या कि मैं पहला ही मेरा जो प्रोग्राम है वो BCG का था सूरत में, 2006 की बात कर रहा हूँ। और BCG के प्रोग्राम में हम लोग चले गए। 30 रुपये उस पर टिकट हुआ करती थी, आज से बहुत महंगी है, क्योंकि हर 20 साल में 10 गुना महंगाई बढ़ती है। ये दिनेश सर ने हमें सिखाया है। यस। और मैं 2006 में दिनेश चौधरी सर से ये ग्राफ सीखा हूँ, और आज भी मैं उसको नाम याद करके हर प्रोग्राम में दिखाता हूँ महंगाई को। अगर दिनेश सर ने वो ग्राफ नहीं दिखाया होता और मैंने उस समय संकल्प नहीं लिया होता उस ग्राफ के हिसाब से, महंगाई के ग्राफ के हिसाब से, तो शायद आज मैं गुजरात में रूबी नहीं होता। हेलो, 700 लोगों का प्रोग्राम था जब मैंने वो पहली बार ग्राफ देखा था, और 700 में अकेला नमूना हूँ आज रूबी। और दूसरा रूबी वो बना, वो 2007-06 में लास्ट में आए हरेश भाई, 6th एनिवर्सरी में आए, मेरे से 1 साल बाद आए। तो एक संकल्प क्या कर सकता है, एक प्रोग्राम क्या कर सकता है। तो उस टाइम 30 रुपया टिकट थी। अगर आज कितने 24 साल हो गए, सॉरी 19 साल हो गए ना, 19-20 साल हो गए, 6 में आज 25 आ गया, लगभग 20 साल में 10 गुना महंगाई बढ़ा। आज इस प्रोग्राम का 300 रुपया टिकट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? फिर भी हम आप रेट में, यस सर नो, तो चिंता मत करना, मैंने भी लिया। ऐसा मत समझना कि हमारे हमसे लूट लिए थे, मैंने भी लिया। इनकी कीमत है, ये बीज है। क्या ये बीज है? खुद का बीज खुद लगाना चाहिए। 30 रुपए की टिकट के कारण हम प्रोग्राम में तो चले गए BCG के, मेरे हर बात में मैसेज होगा। हुआ क्या, अभी आप यहाँ सर बोल रहे थे ना रमेश सर, वाइटल खड़े हो जाओ, उस टाइम वाइटल नहीं हुआ करते थे। तो BC सर ने क्या बोला कि चलो किसी को 100 रुपये से लेकर 10,000 तक का अगर कोई, और क्या बोला, 1500 रुपये का कपड़ा लेने से और दुकान बदली करने से अगर किसी को इतना पैसा आया हो तो वो हाथ ऊपर करें या खड़े हो जाए। आया है? आपको भी आया होगा? आया? किन को आया है? बहुत सारे साथी। अच्छा, हमारे बीच में नए मेहमान कितने? नए मेहमान वो बहुत सारे साथी। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत है नए मेहमानों का। ये नए मेहमानों को जैसा लगता होगा ना, प्रोडक्ट खाने से पैसा आता है, अरे बाप रे, दादाजी का भी कमाया हुआ आज नहीं है, पिताजी का कमाया हुआ नहीं है, सारा खरीदी में तो चला गया, कुछ बचा क्या? कभी पैसा खरीदी करने से आया क्या? तो मैंने तो कभी कॉन्सेप्ट ये भी देखा नहीं था। तो BCG क्या बोले, सामान खाने से पैसा आता है, तो हाथ ऊपर किए 10,000 तक। तो मुझे डाउट होने लगा, साइंस का स्टूडेंट। तो मेरे बाजू वाला क्या बोलता है, भगवान 30 रुपया दे, आज अगर कोई 300 रुपया दे तो वो 300 रुपया जाने नहीं देते, टिकट का महत्व समझाता हूँ। हेलो, यही बैठा के रखेगा, खुद ने दिया है तो, खुद ने दिया है तो।
हमारे महावीर सर बोलते हैं कि खुद पैसा देते हो तो आपका फायदा होगा, अगर दूसरे ने दिया है तो उनका फायदा होगा। और ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत। आप हॉस्पिटल गए हो, बहुत ज्यादा बार में हॉस्पिटल गए हो कि डॉक्टर पहचान वाला बन गया हो, ऐसा कोई है? पहचान वाले हो जाते हैं। तो जब आप खुद जाते हो परिवार को लेकर, तो वो रिक्शा भाड़ा, ऑटो भाड़ा, बस भाड़ा कौन देते हैं? खुद ही देते। अच्छा, अब आपका दोस्त बोलता है, क्या नाम सर आपका? कांदाराम। कांदाराम जी, ये कालाराम जी, कानाराम जी, अच्छा कानाराम जी, मैं आपको एक सवाल करता हूँ। आप जाते हो खुद के लिए तो पैसा खुद देंगे। अब कानाराम जी आपको एक दोस्त बोलता है कि यार आपने तो पहचान हो गई है, चलो ना, मेरे माता जी को तकलीफ हो गई है, अब भाड़ा कौन देगा? दोस्त देगा। दुनिया में याद रखिए, जब खुद कीमत चुकाते हो तो आपके लिए जाते हो, जब आपकी कीमत कोई और चुकाता है तो आप दूसरों के लिए जाते हैं। ये टिकट का मामला सुलझा लेना, एक ही सेंटेंस काफी है जिंदगी में। और ये सिद्धांत क्या, ये जिंदगी में कभी भी किसी से मत लेना कुछ भी, और जहां फ्री है वहां हाथ जोड़ के मना कर देना, मुझे आना ही नहीं है, टोटल टाइम वेस्ट। देयर आर नो फ्री लंच इन लाइफ। इस दुनिया में जानवर को भी फ्री नहीं दिया भगवान ने कभी। हमारे वहां शेरों का इलाका है, 800 से ज्यादा शेर है गुजरात, और शेर बीमार हो जाता है। अरे वो अच्छा दौड़ पाता है, जब स्वस्थ रहता है तो भी हाथ में शिकार नहीं आता है, कभी कभी भूखा रहना पड़ता है। तो जब बीमार हो जाता है दौड़ पाएगा क्या? कुछ भी हाथ में नहीं आएगा, कुछ भी। वो बीमार हो जाता है, खड़ा नहीं हो पाता है, शिकार के लायक नहीं रहता है। आपने कभी डिस्कवरी में भी देखा क्या ऐसा कि ये शेर लायक नहीं है शिकार करने के लायक? तो भगवान ने हमारे गिर के जंगल में 39 प्रकार के जानवर है, अलग अलग प्रकार के, छोटे मोटे। और खरगोश की तो थोड़ी व्यवस्था कर देनी चाहिए बेचारे को, जंगल का राजा है। करता है क्या? नहीं करता। और बड़े बड़े चूहे भी होते हैं वहां पर, घूस, वो 2-4 देते अमृतलाल जी, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन भगवान का एक ही सिद्धांत है, आप जानवर हो या मानव हो, जीव मात्र के लिए एक ही सिद्धांत है, तू भूखा मर जा, प्यासा मर जा, तेरा पेट भरना है तो बेटा तुझे ही खड़ा होना पड़ेगा। कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए फ्री की लालसा में जीवन में कभी भी अपना समय व्यतीत मत करें। अगर फिर भी फ्री मिला तो ये लोन है, लोन इंटरेस्ट के साथ ऊपर वाला वसूल करता है। ये सब भ्रम है, टोटल भ्रम, टोटल भ्रम। कोई भी स्कीम चला रहा है, फंसा रहा है, टोटल भ्रम। जीवन में सत्य यही है, कीमत चुकाना होता है, कीमत। इसीलिए मैं भले नए मेहमान हो, माफ करिएगा, अगर आपकी टिकट आप दे देंगे आज का दिन आपका होगा, और आज से बड़ी जिंदगी भी आपकी होगी। क्योंकि यहां में क्या सिखाया जाता है? ज्यादातर 5 लोगों को लेके जाओ, टिकट दे दो। ये गलत तरीका नहीं है, क्योंकि लोग आज जानते ही नहीं चीजों को, तो ये जरूरी भी है। लेकिन यहां आने के बाद पता चल गया कि ये तो मेरे लिए था, तो जरूर टिकट दे देना वापस। अगर आपको लगता है कि मेरे काम का नहीं है तो नहीं देना है, उल्टा 500 रुपये लेके जाना है। समझ में आ रहा है? और मेरा प्रोग्राम तो मनी बैक गारंटी रहती है। हेलो, मैं क्लियर बोलता हूं। तो फ्री कहीं पे कुछ भी नहीं। तो उस समय हमने पैसा दिया था, अब हुआ क्या? 10,000 वाले को तो बुलाया, फिर बीसी सर क्या बोले पता है? ऐसे साथी है जो जिनको 50,000 तक इनकम आ चुकी हो, फिर भी खड़े लोग हो गए। मैं आपको उसको क्या बोला, चलो अब निकलते हैं। खाना खाने से पैसा आता है, ये क्या झूठ बोल रहे? क्योंकि हमारी जिंदगी का अनुभव क्या था?
हम कंपेयर कहाँ करते किसी भी चीज को? आज तक जो जिया है वही जीवन के साथ तो कंपेयर करेंगे सर। यहीं पे गलती करते हैं ना हम लोग। आज मैं बात कर रहा था, हमारे कुछ साथी मुझे मिलने आए थे। जिंदगी में हम बदल नहीं सकते अपने आप को, अपडेट नहीं कर पाते। इसीलिए ये क्वालिटी अगर हमारे पास नहीं है तो जीवन में बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी को छोड़ देते हैं जीवन में। मेरे लिए वो होने वाला था उस समय पे, मैं छोड़ देता अपॉर्चुनिटी को अगर मैंने 30 रुपया नहीं दिया होता। 50,000 वाले आए, वो भी खड़े होकर बोलते मेरा इतना आ गया। फिर हद तो तब हो गई कि वो बोले स्टार पिन से ऊपर रॉयल्टी वालों को स्टेज पर बुलाया। तो कोई बोलता है मेरा महीने में 15,000 आता है, कोई बोलता है 20,000 आता है, कोई बोलता है 25 आता है, कोई कोई बोले मेरा 40,000 आता है। आता माजी छठ, क्योंकि मेरी 50 लाख की इंडस्ट्री थी उस दिन। कितनी? 50 लाख की इंडस्ट्री थी। हम 4 पार्टनर थे। मैं भाई को बोला सर हम इतना माथा पच्ची कर रहे हैं और 50,000 महीने में हाथ में आ रहा है प्रॉफिट। 50,000 लगाने के बाद 50,000 नसीब नहीं होता 50 लाख के बाद। और ये लोग बोल रहे हैं कि अरे दुकान बदली करने से इतना पैसा आ रहा है। साला दिमाग छटकता जा रहा है। बोले बैठ 30 रुपये दिया। ये 30 रुपये वाला मामला उसने इतना पकड़ का दे रख दिया और हद तक हो गई जब टेक्निकल आए। टेक्निकल की बात तो समझ सकते हैं, 40,000 से शुरू होती है और मामला गया क्योंकि बीसीजी का स्टाइल ये था, वो क्या भारत से जितने सफल लोग थे ना उसको भी बुला के वहां लाते थे। तो वहां पर इमरान और स्टार इमरान तक लोग थे। वो एक ने तो बोला मेरा 2 लाख रुपया, और मैं बोला अब तो जाना ही नहीं यार, अब पसीना आ रहा है। कितना फेंकने की बात होती है, हद होती है। कितना फेंके? बोले हम लोग इतना बुद्धू है, गोधरा से आए। हमारे गुजरात में ऐसा तो हमारे पास जो मजदूरी करने आते हैं ना खेती बाड़ी में, तो एकदम गोधरा से, तो ये हमारे वहां ऐसा बोलते हैं क्या हमें कुछ पता ही नहीं, मजदूर है क्या? बोला 30 रुपया दिया, बैठ। ये 30 रुपये में जाने नहीं दिया और अंत में रॉयल्टी समझ में आ गया। अंत में क्या समझ में आ गया? रॉयल्टी और प्लान समझ में आ गया। ये पैसा आता कहां से है।